रमजान शाने रमजान जाने रमजान शाने रमजान जिंदगी सब्र से आशना हो गई शाने रमजान दहर में आया हो गई जो नजर में नहीं था कनारा मिला ऐसा माहे करम का सहारा मिला अश्क आंखों से दामन में आके जनाब शान इल्म में हम आ गए हैं ये और मेरा कैमरा कौन सा ये वाला है अच्छा ठीक है शान इल्म में हम आ गए हैं और सहर में जो हमारा शान इल्म होता है उसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरसगाहों से हमारे दोस्त भाई बहन यहाँ पर मौजूद होते हैं जिनके साथ क्विज होता है इफ्तार में हम ऑडियंस में से कुछ लोगों को जहमत देते हैं हमारे यहाँ पर टीम ए में है आतिफ हुसैन साहब और नैयर अहमद साहब टीम बी में है नवाज रहीम और सैयद साद अली टीम सी में है सरवत फैसल और रमशा तनवीर साहब तो हमारी तीनों टीमों की हौसला अफजाई के लिए बहुत सारी तालियां जबरदस्त रूल्स ऑफ द गेम पहला राउंड बजर राउंड सही जवाब पे 10 नंबर गलत जवाब -10 जिस लम्हे आपने बजर बजा दिया मैं खामोश उसके बाद आपने जवाब देना है मैं सवाल अगर अधूरा भी हुआ मेरा तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा ठीक है जी और बजर एक दफा चेक कर ले तीनों ठीक है बजर आप लोगों ने बजा के एक लम्हे को रुक जाना है ताकि अगर हमें ये तय करना हो कि किसने पहले बजाया तो हम बता दें कि किसने पहले बजाया है और फिर वो जवाब देने का आगाज करे तो आगाज करे जी तीसरी शाने सहर के शाने इल्म का क्या ख्याल है तालीम में बताएं मुझे ताकि फिर हम जरा आगाज करते हैं जबरदस्त ठीक है जी बड़ा आसान सा मेरा ख्याल है सवाल है हिटलर हिटलर ये ना पूछना किस मुल्क से था हैं खुदा के लिए नहीं ये पूछ चुके ना नाम तो सुना होगा ठीक लेकिन हिटलर का पूरा नाम क्या था या हिटलर के नाम से पहले क्या फला हिटलर पूरा नाम क्या करते हैं आप लोग और आपने कहा था ये दरसगाहों से फला हिटलर चलो भाई ऑप्शंस दे रहा हूं रिचर्ड हिटलर या एडोल्फ हिटलर कोई तुक्का मारना चाहे तो मार लें हम काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं 5 अरे वो बजा दिया आपने बजाया नहीं एक सर मैंने आपसे अभी गुजारिश की है कि बजर बजा के आपने बोलना नहीं है हम बताएंगे पहले बजर टीम ए ने बजाया अच्छा बजर लेट बजा के इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देना शुरू कर दिया तो उन्होंने क्यों बजर बजाया था भाई फिर रिचर्ड हिटलर या एडोल्फ हिटलर चलो गलत जवाब दो माइक तो खोल लो मेरे भाई एडोल्फ हिटलर एडोल्फ हिटलर बिल्कुल ठीक आप भी एडोल्फ ही कहने लगे थे वैसे लेकिन आपने बजर लेट बजाया पाकिस्तान के एक सदर थे जिन्होंने दो मरतबा मुंतखब कौमी असम्बली को घर भेज दिया था 2 मरतबा पूरी हुकूमत घर भेज दी थी अपने एक सिग्नेचर से चूंकि उनके पास वो पावर था कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उस सदर पाकिस्तान का नाम बताएं जी पाकिस्तान के वो सदर जिन्होंने 2 बार कौमी असम्बली तहलील की जिन्होंने 2 बार हुकूमत तोड़ दी तुक्का लगाना है तो लगाएं हमारा काउंटडाउन शुरू हो रहा है 5 आर्टिकल 58(2)B के तहत अच्छा जी जियाउल नहीं जिया साहब ने भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा था 5 जुलाई 1977 को उसके बाद किसी 2 हुकूमतों को घर नहीं भेजा था 1988 में 17 अगस्त उनका तैयारा हवा में फट गया था और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे उसके बाद उस वक्त के जो चेयरमैन सेनेट थे वो बन गए सदर पाकिस्तान जिनका नाम था गुलाम इसहाक खान तो आपके नंबर हो गए -10 और गलत जवाब पर क्या होता है ये इजहार अफसोस है हम सब की तरफ से मुश्तरका ठीक है जी मशहूर मारूफ साइंसदान जो कलर ब्लाइंड था ये देखें आप साइंसदान मशहूर मारूफ कलर ब्लाइंड था ऑप्शंस दे देता हूं एडिसन आइंस्टाइन या जॉन डाल्टन आप लोग तो मेरे साथ है ना इनके साथ नहीं है भाई तो इसलिए जवाब आप लोगों ने नहीं देना ये इनको भी नहीं आता होगा किसी को एडिसन आइंस्टाइन या जॉन डाल्टन चाहे तो तुक्का मारे हमारा काउंटडाउन शुरू हो रहा है 5 जॉन डाल्टन अरे भाई पहले बजर बजाना होता है मेरे दोस्त क्या हो गया है हाँ जॉन डाल्टन तुक्का लग गया
अच्छा भाई, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, तस्वीर में आपने देखा होगा वो एक, ठीक, बड़ी एक मशहूर और मारूफ इमारत, ये किस मुल्क में है? टावर ऑफ पीसा किस मुल्क में है? वैसे इसका एक हिंट दे दूं इनको, हिंट दे दे। पिज्जा किस मुल्क से है? पिज्जा किस मुल्क से है? जिस मुल्क से पिज्जा है ये उधर ही है। हाँ जी, ऑडियंस की तरफ नहीं देखना, मेरी तरफ देखें, मैं हूं ना आप लोगों के साथ में। हाँ, शाम। शाम, पिज्जा शाम से इधर आओ तुम। नहीं। पिज्जा के ताल्लुक पिज्जा शाम से है? अक्लमंद। इसका सही जवाब था इटली, इनका जवाब हो गया गलत। और ये टावर ऑफ पीसा जो है ये 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी इसका शुमार होता है, दुनिया के 7 अजायबात में से है। कैमरा एक मुसलमान साइंसदान की इजाद है, एक मुसलमान साइंसदान ने कैमरा इजाद किया था, उसका नाम बताएं। हिंट दे रहा हूं, ऑप्शंस दे रहा हूं, अल बैरूनी ने या इब्नुल हैसम ने। एक मिनट यार, पहले कितनी दफा बताऊं भाई, बजर बजा के खामोश रहना। एक सेकंड, बजर इन्होंने बजाया ना सिर्फ। जी बताएं। अच्छा मशवरा बताओ, चलो। जी इब्नुल हैसम ने बताया था, बिल्कुल ठीक। शाबाश। बस आखिरी 2 सवाल पूछ रहा हूं, चीन के सदर कौन है आपको? चीन के सदर, ये तो अपने को भी नहीं पता। पिंग पोंग सिंग सोंग टाइप कुछ होगा। हाँ, ऑप्शंस दे रहा हूं, हु जिनताओ या शी जिनपिंग। हु जिनताओ या शी जिनपिंग है। काउंटडाउन 5। CDP। कौन है? CDP। शी जिनपिंग। एक और तुक्का लग गया, बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल, ताजमहल इंडिया में वाक़ है, किस शहर में वाक़ है? जी आगरा। आगरा में वाक़ है, बिल्कुल ठीक। पहले राउंड का इख्तिताम। एक सेकंड, ये इनसे पूछो ये करने क्या आई हैं यहाँ? ये -10 हो जाएंगे। हाँ? माइक में बोले जो बोलना है। -10 हो जाएंगे ना। नहीं नहीं, सही जवाब देने पे +10 होता है। इस चक्कर में एक भी जवाब नहीं देना। फिर ये -10 हम, जैसे मैंने ये कहा कि अगर किसी ने कुछ बोला तो -10 कर दूंगा। हाँ, मैंने कहा गलत जवाब है, -10 होंगे। दूसरा राउंड बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, एक सवाल है तीनों से, और इसमें कोई बजर वजर का चक्कर नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ये पहला सवाल मैं कर रहा हूं आपसे। मीनार पाकिस्तान तो सबको पता है कि लाहौर में वाक़ है। ये हिरन मीनार दुनिया के किस मुल्क में है और किस मुल्क के किस शहर में है? हिरन मीनार। 5 सेकंड है आपके पास। 5 तुक्का मार रहा है तो मार लें, इस पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पाकिस्तान। किस शहर में? लाहौर। नहीं, मतलब जिस चीज के आखिर में मीनार आता होगा। सारे मीनार लाहौर में ही है क्या? मुल्तान। हाँ हाँ, और बताओ। फैसलाबाद, सियालकोट, टंडवाला यार, डेरा मुराद जमाली, डेरा बुगती, शेखोपुरा में। ठीक है जी, जवाब गलत हुआ है भाई। इंसान के दिमाग का कितना फीसद हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है? रफली 5-10% ऊपर नीचे भी मान लूंगा सही। कितना % हिस्सा इंसान के दिमाग का पानी पर मुश्तमिल होता है? जी सर। 10%। 10% नहीं भाई, 80%। जवाब हो गया आपका भी गलत। इंसानी दिमाग का तकरीबन 80% होता है पानी। जमीन का कितना हिस्सा पानी है? सर 3 हिस्सा। अरे भाई उनसे पूछ रहा हूँ, क्या हो गया? 3% पानी, 1%। उनसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई, कहा तो है कि एक सवाल है सबसे। ये सवाल डिस्कार्ड कर दें, अगला सवाल कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम बता दें। खत्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम। अच्छा, इसमें तो -10 भी नहीं हो सकते। गलत पे भी मैं क्या कर लूंगा, 0 और क्या होगा? ये कुछ जवाब देने थोड़ी नहीं है। ठीक है, जज जो है। काउंटडाउन शुरू करने लगे भाई हम। 5। सरवर। जफर साहब तो आज नहीं है, जफर साहब तो हमारे यहाँ होते अच्छा, हैं। इनसे ये पूछो चीफ जस्टिस होता कौन है? जो चीफ जस्टिस यानी जो चीफ जस्टिस होता है ना, वही तो चीफ जस्टिस होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम क्या है? जल्दी बताएं। चौधरी सरवर। चौधरी सरवर?
नहीं, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था पहले पूछो तो सही, होता कौन है चीफ कोई जस्टिस? नहीं, अदालत का इम्कान है, आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत मासूम जवाब है वाकई। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। क्या हो गया जी? आखिरी राउंड है जी, लेकिन इस राउंड में सूरत हाल बिल्कुल उलट हो सकती है। हम आपको भी नंबर्स नहीं बता रहे, इसको सस्पेंस ही रहने देते हैं। लेकिन 19-20 का ये फर्क है सब में, एक ही सफ में खड़े हुए हैं फिलहाल, सारा मामला ऐसे ही है कुछ। तो 40 सेकंड होंगे तीनों के पास, 1 बाय 1। सही जवाब 10 नंबर्स ऐड हो जाएंगे, गलत जवाब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। या तो आप जवाब देंगे, सही होगा 10 नंबर, अगला सवाल, गलत होगा 0 नंबर, अगला सवाल, या फिर आप कहेंगे पास तो ही मैं अगले सवाल की जानिब बढ़ूंगा। ठीक है जी? तो अभी ये फैसला होने लगा है कि आज का विनर कौन होगा और कौन इसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जो हमारे इस प्रोग्राम का जो फाइनल विनर होगा उसके लिए और किसी कंपनी की जानिब से नहीं बल्कि जे डॉट की जानिब से एक गाड़ी का तोहफा है। वो आप 3 में से भी कोई हो सकता है भाई। टीम बी में आपसे शुरू कर रहा हूं और टीम बी आपके 40 सेकंड्स शुरू होते हैं अब। मैं भी पाकिस्तान हूं, तू भी पाकिस्तान है, ये कौमी नगमा किसने लिखा? पास पास। अरे पास कह दो। सहबा अख्तर, तकसीम बंगाल किस सन में हुई? 1905 या 1915? 1905। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? चलो अच्छा जी, कुरान में रसूलुल्लाह की किस दुश्मन का नाम लेकर मजम्मत की गई? पास। अबू लहब। मदीने से हिजरत के दौरान नबी अकरम ने कहां पनाह ली? गार। पास। पास। गारे सौर। रहमान बाबा और खुशहाल खान खटक किस जबान के शायर थे? पास। पास। अरे पश्तो। उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा का लक़ब क्या था? पास। हूं मैं की करा? मैनू दसो। पास ही करो। पास पास मैं भी पास करा। नहीं, मुझे तो फेल होने के आसार ज्यादा लग रहे हैं। ये पूरा राउंड ही पास हो गया, इस पे आ रहा है भरपूर ओ फरमा दें इस पे आप लोग। हाँ भाई, अच्छा आपको मुझ पे यकीन करने की जरूरत है। अगर आपको भरोसा है मुझ पे, यकीन माने इसमें -10 नहीं हो सकते इस राउंड में अगर आपने सारे जवाब भी गलत दिए तो। आखिरी मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं। 40 सेकंड आपके शुरू होते हैं। मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम किस शायर ने लिखी? मौलाना हाली। बिल्कुल ठीक। हजरत इमाम हसन कितने अरसे खलीफा रहे? पास। 6 माह। अयास किस मशहूर हुक्मरान का गुलाम था? पास। महमूद। मगरिबी पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। अतीकुर रहमान। गलत। नमाज इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है? पास। अरे कहत साली में। ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं? कार्बन। कोयले को। गलत। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, उस वक्त सिंध का हुक्मरान कौन था? कायम अली शानी थे। पास। राजा दाहिर थे। हाँ, कायम अली शाह साहब भी बस होंगे उस टाइम ऐसे। अच्छा भाई, अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। 40 सेकंड मैं आपको बता रहा हूं बहुत हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। आप बाकायदा मुकाबला जीत सकती हैं अभी भी। यू आर वेरी मच। चलिए लेट्स विन। 40 सेकंड बहुत हैं ये मुकाबला आपके लिए जीतने के। लेकिन अब अल्लाह वाले के इस टाइम को जरा स्मार्टली यूज कीजिएगा, ना आता हो पास बोल के आगे बढ़ जाएगा। मशवरा है भाई का। आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं। मस्जिद जिन किस शहर में है? मदीने में। गलत। मक्के में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन का क्या नाम है? बॉर्डर लाइन। बिल्कुल ठीक। हज के मौके पर कितने शैतानों को कनकरियां मारते हैं? 3 शैतान को। बिल्कुल ठीक। 1 से 100 तक गिनती में 9 कितनी बार आता है? 20 बार या 40 बार? 20 बार। बिल्कुल ठीक। मारूफ सैयाह वास्को डिगामा का ताल्लुक किस मुल्क से था? पास। हजरत जाफर तैयार किन खलीफा राशिद के भाई थे? जावर बिन नियास। हजरत अली। गलत। चीन के कौमी तराने में किस दीवार का जिक्र है? दीवारे चीन। बिल्कुल ठीक। मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान में किस सदी में कायम हुई? 16वीं या 20वीं? 16वीं। बिल्कुल ठीक। हाथ हो गई भाई। वाह जी, कमाल हो गया। कमाल हो गया। कमाल ही हो गया। वाह 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 वाह। तो यूं लिटरली 0 से सफर करते हुए 50 तक आके जे डॉट की कार के लिए क्वालिफाई कर लिया है हमारी आज की टीम सी ने। बहुत सारी तालियां इनके लिए। रनर अप के साथ क्यू मोबाइल और एसडी आयरन के इनामात जाएंगे। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
Well done. जाने रमज़ान शाने रमज़ान दहर में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। ये शेर करोड़ों दफा हम सुन चुके हैं, लाखों दफा अपनी जिंदगी में सुन चुके हैं। अरे इसका बैकग्राउंड बताते हैं आपको कि क्या मामला क्या है, ये शेर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का ये मशहूर मारूफ शेर आपने बारहा सुना है, जिसमें उन्होंने महमूद और अयास के एक ही सफ में खड़े होने को इस्लाम के एक बहुत ही बाकमाल वस्फ यानी कि मसावात से ताबीर किया है। अच्छा, अयास कौन था? अयास एक अमीर ताजिर का गुलाम था। वो ताजिर किसी कर्ज के भार तले आ गया था और कर्ज उतारते 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 उस ताजिर का सब कुछ बिक गया, लेकिन फिर भी कर्ज अदा नहीं हो सका। तो उसके गुलाम ने यानी कि अयाज ने उसे ये मशवरा दिया कि आप मुझे बाजार ले जाइए और वहां मुझे 10 लाख दिरहम में फरोख्त कर दें, 10 लाख दिरहम में फरोख्त कर दें ताकि आपका कर्ज अदा हो जाए। मालिक उस परेशानी के आलम में भी मुस्कुराए बगैर और हंसे बगैर नहीं रह सका और उसने अपने गुलाम से पूछा कि भाई तुम में ऐसी क्या खूबी है जो बाकी गुलामों में नहीं है। अयाज ने जवाब दिया कि आप मुझे बाजार लेकर जाइए और सरे बाजार ये ऐलान कर दें कि अयाज जानता है कि गुलामी क्या होती है और अयाज वो सब कुछ जानता है जो दुनिया का कोई और गुलाम नहीं जानता। बहरहाल वो ताजिर अयास के इसरार पर उसे बेचने के लिए बाजार ले आया। जब बाजार में जाकर उसने अपने गुलाम यानी कि अयास के 10 लाख दिरहम तलब किए तो हर तरफ से जोरदार कहकहे बुलंद हुए और एक बड़ा फितरी अमल था क्योंकि उन दिनों गुलाम बिकता था 200 दिरहम में, 300 दिरहम में और वो तलब कर रहा था 10 लाख दिरहम। लेकिन इस कदर गैर फितरी मुतालबे के बावजूद भी वो ताजिर अपनी बात पर कायम रहा। अच्छा, अब ये बात पहुंची बादशाह तक। बादशाह कौन था? गजनवी सल्तनत का फरमारवा। कौन? जिसे तारीख महमूद गजनवी के नाम से जानती है। तो अब ये दोनों कैरेक्टर्स आपके सामने आ गए। महमूद गजनवी बादशाह, अयास एक ताजिर का गुलाम, उस ताजिर का गुलाम के जिसका सब कुछ बिक गया है। अब जब महमूद ने सुना कि अयास गुलामी के तकाजे जानता है, यानी जब बादशाह ने सुना कि ये शख्स गुलामी के तमाम तर तकाजे जानता है, तो उसने अयास को 10 लाख दिरहम में खरीद लिया। बादशाह था, 10 लाख दिरहम उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी, खरीद लिया। वक्त गुजरता गया और अयास महमूद के यानी कि ये गुलाम बादशाह के हर इम्तिहान पर पूरा उतरता गया। महमूद गजनवी के दिल में अयास ने घर कर लिया। महमूद गजनवी अयास की जहानत से, दयानत से और वफा से इतना ज़्यादा खुश हुआ और एतमाद का रिश्ता इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया कि उसने अयास को, जो कि एक ज़माने में उसका ग़ुलाम था, उसे लाहौर का पहला मुसलमान गवर्नर लगा दिया। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उसे वजीर आजम के ओहदे पर तैनात कर दिया। अब दस्तूर ज़माना है कि हर साहिब नेमत से हसद किया जाता है, जलने वालों की कोई कमी नहीं होती। तो अयास की इस रातों रात कामयाबियों से कुछ साथी वजीर जल उठे और उन्होंने अयास के खिलाफ बादशाह के कान भरना शुरू कर दिया। एक दिन तमाम वज़रा ने जमा होकर बादशाह से कहा, आलम पना, हमें पता ये चला है कि अयास अपने पास कोई खजाना जमा कर रहा है और जब उसके पास एक मतलूबा मिकदार जमा हो जाएगी वो आपके खिलाफ बगावत का ऐलान कर देगा, भाग जाएगा। और भाग नहीं जाएगा बल्कि आपका तख्ता उलटने की कोशिश करेगा। उन्होंने सिर्फ ये बात कही नहीं बल्कि बादशाह को एक सबूत भी दिया। सबूत के तौर पर उन्होंने बादशाह से यह भी कहा कि अयास अपने इस खजाने को रोजाना एक तहखाने में देखने के लिए जाता है, आप बेशक खुद इस बात की तस्दीक कर लें। अब ये जो शक का जो बीज होता है ना, ये जमीन में काश्त नहीं किया जाता, इस जहनों में बोया जाता है और ये हफ्तों में, महीनों में या सालों में नहीं बल्कि बसा औकात लम्हों में एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो इस बुरी बला ने यानी कि शक ने महमूद और अयास के एतमाद की मजबूत दीवार में भी दरार डाल ही दी। महमूद ने एक दिन अयास को बुलाया, सामने बिठाया, दरियाफ्त किया, अयास ये खजाना, ये तहखाना, ये क्या मामला है? अयास ने लाख यकीन दिलाने की कोशिश की लेकिन महमूद को तसल्ली नहीं हुई। अयास से कहने लगा, चलो मेरे साथ उस तहखाने में चलो।
और बिल आखिर एक शाम महमूद गजनवी, महमूद अयास एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयास। एक शाम महमूद गजनवी और अयास हाथ में चिराग लेकर उस तहखाने में उतरे जहां अयास पर खजाना जमा करने का इल्जाम था। तहखाने में दाखिल हुए। महमूद ने देखा कि तहखाने में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, उस पत्थर पर एक बहुत बड़ा संदूक रखा है। ये देखा महमूद ने, उसका शक यकीन में बदल गया। उसको यकीन हो गया कि मेरे सारे वज़रा बिल्कुल सही बात कर रहे थे। अयाज ने संदूक को ताला भी लगाया हुआ था। अब तो जैसे महमूद को बिल्कुल ही यकीन हो गया कि मामला बड़ा गड़बड़ है। लेकिन जब अब यह है पूरा हासिल गुफ्तगू, जब महमूद के कहने पर अयाज ने संदूक खोला, महमूद ने कहा यार ये सब क्या है? अयाज ने कहा ये कुछ नहीं है। महमूद ने कहा नहीं, ये तहखाने में पत्थर, पत्थर पे संदूक, संदूक पे ताला, तुम रोजाना यहाँ आते भी, ये सब क्या मामला है? खोलो इस संदूक को। जब अयाज ने संदूक खोला तो महमूद गजनवी थाड़े मार मार के रोने लगा। क्यों? इसलिए कि उस संदूक में क्या था? उस संदूक में एक फटा पुराना कुर्ता था, कुछ टूटे हुए चप्पल थे और एक छड़ी थी। अयाज ने महमूद से कहा, बादशाह सलावत, अब तसल्ली से देख लीजिए, यही अयाज का खजाना है। महमूद ने पूछा, अयाज तूने इसे इतनी हिफाजत से रखा हुआ था और तू इस खजाने को देखने के लिए आता था? अयाज ने कहा, आलम पना, ये हासिल गुफ्तगू कि आलम पना, आज मैं आला ओहदे पर फाइज हूं, लेकिन मुझे आज भी भूला नहीं है कि मैं कभी गडरिया था। इसी छड़ी से बकरियां हाँकता था, यही चप्पल पहनता था और यही फटा पुराना कुर्ता जेबे तन करता था। अब रोजाना अपने इस खजाने को इसलिए देखने आता हूं कि कहीं अपनी औकात भूल ना जाऊं, मैं कहीं इंसानों को कीड़े मकोड़े समझकर अपने पैरों तले रोंदना ना शुरू कर दूं, कहीं कोई गरीब मेरे गुरूर की भेंट ना चढ़ जाए, और कहीं तकब्बुर और रऊनत के नशे में किसी बेकस की झोपड़ी ना जला दूं, कहीं अपने जाहो जलाल का चराग रोशन रखने के लिए किसी मजलूम की जिंदगी का दिया ना बुझा दूं। बस मैं रोजाना यहां आकर अपने जमीर की जंजीर हिलाता हूं ताकि मुझे अपनी औकात याद रहे। तो जनाब आली, हमें कोई इखलाकियात, हमें कोई मजहब, हमें कोई दीन, हमें कोई आइन तरक्की करने से नहीं रोकता है। हमारा यह हक है कि हम हवाओं में उड़ें, लेकिन हमारा यह फर्ज है कि हमारे पैर जमीन पर रहें। और याद रखिए कि जब हमें कोई छोटा नजर आ रहा होता है ना, तो यकीनन या हम उसे बहुत दूर से देख रहे होते हैं या बहुत गुरूर से देख रहे होते हैं। इसीलिए अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम अकबर आलाबादी के इस खूबसूरत कलाम से करते हैं। जब वो अकबर आलाबादी एक कॉलेज के तलबा से खिताब कर रहे थे और तालिमों से मुखातिब होते हुए अकबर आलाबादी ने कहा था कि तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। शाने रमज़ान, शाने रमज़ान, रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। ना मैं तख्त मंगा, ना मैं ताज मंगा, ना मैं दो जगदा कोई राज मंगा, बस अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे।
सूए बतहा वाह 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 वाह, क्या लिए जाती है हवाए बतहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूए बतहा सूए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा। सूए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा। बुए दुनिया बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा। सुभान अल्लाह। ख्वाहिशे ज़ात ख्वाहिशे बहुत ज़ात साथ दिया है तेरा। बहुत साथ दिया है तेरा। अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे। बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। रोक रोक रिज़वान ना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर। वाह। रोक रिज़वान ना दरे रोक रिज़वान ना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर। अरे ये मोहम्मद का है मंजूर नजर जाने दे। ये मोहम्मद का है मंजूर नजर जाने दे। बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ। बहुत अच्छे भाई। हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ। बस एक बार चले आओ मुस्तफा की सुभान अल्लाह, तरफ। सुभान सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार। सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार। सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार। गुलाब रात रानी बेला हो के सुन बोलो समर। गुलाब रात रानी बेला
सुम्बुलो समर मलक फलक चमक धमक ये शम्स और ये कमर मलक फलक चमक धमक ये शम्स और ये कमर नबी के नूर से बने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वाह, वाह। नबी के नूर से बने शजर हजर ये पैगंबर बशर तो वो ज़रूर है बशर तो वो ज़रूर है मगर है सैयदुल बशर ऐसे है सरकार मेरे ऐसे है सरकार 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 सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार होगा बेड़ा पार। आज 3 रमज़ान मुबारक है और आज ही की शब सईदा कायनात सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है शब विसाल है आज उनकी बारगाह में अक़ीदत का नज़राना मुइनुल हक़ गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश कर रहा हूँ। अस्सलाम सय्यदा बिन्ते रसूल अस्सलाम सय्यदा बिन्ते रसूल अस्सलाम फातिमा ज़हरा बतूल अस्सलाम फातिमा ज़हरा बतूल अस्सलाम दुख्तरे खैरुल बरा अस्सलाम दुख्तरे खैरुल बरा अस्सलाम बानुए मुश्किल कुशा अस्सलाम बानुए मुश्किल कुशा अस्सलाम मुस्तफा रा नूर ऐन अस्सलाम मुस्तफा रा नूर ऐन अस्सलाम मादरे हसनो हुसैन अस्सलाम मादरे हसनो हुसैन अस्सलाम ज़ीनते खुल्दे बरी अस्सलाम रहबरे राहे यकीन अस्सलाम मादने सब्रो रज़ा अस्सलाम मखज़ने लुत्फ़ो अता अस्सलाम गम गुसारे आसिया अस्सलाम दस्तगीरे आजिज़ा दर्दाए लुत्फ़ खुद पिन्हा बकुन मादरे मुशफ़िक़ बमन एहसा बकुन अस्सलाम हज़रते खैरुन्निसा अस्सलाम हज़रते खैरुन्निसा अज़मुईनुल हक़ मुईने बेनवा अज़मुईनुल हक़ मुईने बेनवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।